प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से रेलवे की 2 परियोजनाओं और एक बिजली आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 3 गुना हो गया। पीएम ने कहा कि अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण है। राजस्थान के तिजारा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजरायल की तारीफ की। योगी ने कहा कि इजरायल गाजा में तालिबानी मानसिकता को कुचल रहा है। योगी ने यह भी कहा कि तालिबान का इलाज बजरंग बली के गदा से ही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए इजरायल हमास जंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या राजस्थान में हुई, अगर ये यूपी में हुई होती तो क्या होता, ये आप सभी लोग जानते हैं। मणिपुर में हिंसक घटनाओं को लेकर विपक्षी हमलों के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर बीते 9 साल में शांत रहा है। उन्होंने मिजोरम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो ईमानदारी से कहना चाहती हैं कि मणिपुर में हिंसा किसी राजनीतिक दल ने नहीं करवाई, बल्कि वहां एक ऐसी स्थिति बनी थी जिसमें हालात बिगड़ गए। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और वहां मणिपुर में हुई हिंसा का एक बड़ा मुद्दा है। राजनाथ सिंह ने मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों से एक साथ बैठने और विश्वास की कमी को खत्म करने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सरकार बनाने का दावा करते रहने दीजिए, कांग्रेस 75 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। सुकमा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि गरीबों को कोई ताकत मिले। खड़गे ने कहा कि पीएम कहते रहते हैं कि वो एक गरीब आदमी है। खड़गे ने पूछा कि क्या भूपेश बघेल ने कभी कहा कि वो पिछड़े वर्ग से हैं? क्या उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें सहन नहीं करती? मिजोरम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक वीडियो जारी किया है। इसमें वो मिजोरम की जनता से पार्टी के हक में वोट करने की अपील कर रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की वजह से मिजोरम और उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है। सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह से चुप्पी साध देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में समाज को बांट दिया। पैसे देकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कल लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा की पेशी से पहले लोकसभा एथिक्स कमेटी को गृह, आईटी और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट मिल गई है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने आईटी मंत्रालय से इस मामले में जानकारी मांगी थी। अब आईटी मंत्रालय ने कमेटी को बताया कि उनकी आईडी से दुबई में बैठकर कम से कम 49 बार लॉगिन किया गया। कमेटी ये जांच करेगी कि महुआ देश के बाहर कहां गई और उन्होंने इसके बारे में लोकसभा में जानकारी दी या नहीं दी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ईडी का सम्मन भेजने को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है। 5-6 सांसद कह रहे हैं कि उनका फोन हैक हुआ है। ऐसे में बाहर के लोग हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे? बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की योजना 2024 के चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की है। वो खाली देश में अपने लिए वोट चाहते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कल ईडी के सामने पेश होनी है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि जेल से सरकार चले। बीजेपी की साजिश पूरी नहीं होगी। वहीं बीजेपी ने कथित शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अपने पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर दिल्ली सरकार से कई सवाल किए।